दोस्तों, जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इमरान खान ने वही कारनामा कर दिखाया है। लेकिन दोस्तों, अब की बार गलती इमरान खान की नहीं थी। खामखा इमरान खान की विजिट को आखिर क्यों कैंसिल कर दिया गया ब्रिटेन द्वारा? ब्रिटेन के सामने एक अजीब सी मांग रखी थी भारत से संबंधित। जानेंगे दोस्तों उस मांग के बारे में भी। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत में 5 देशों ने अपनी सेना उतार दी है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में भारत का तिरंगा लहराए तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब 5 देशों के बेस बनने जा रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में भारत ने अपने युद्धपोतों को घुसा दिया। हालांकि भारत के आसपास ही अमेरिका के युद्धपोत भी थे और अमेरिका के युद्धपोत के साथ भारतीय युद्धपोतों का तालमेल बनाकर चल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में युद्ध अभ्यास भी चल रहा है अमेरिका का, भारत का, यूके का और क्वाड देशों का। वहीं जापान, जिसके साथ भारत का सहयोग खासकर कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में काफी बढ़ गया है, क्योंकि जापान ने बहुत ज्यादा निवेश भी किया है। तो वहीं जापान ने खुलकर ये कहा है कि हिंद महासागर में अब यूरोप को भी उतरने की जरूरत है और दक्षिण चीन सागर तक बढ़ने की जरूरत है, ताकि चीन के आक्रामकता को रोका जा सके। जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई है, अब वो धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र में भी घुसना चाहता है और हिंद महासागर में भी बढ़ना चाहता है। वैसे आपको बता दें कि हिंद महासागर काफी बड़ा क्षेत्र है, जिसमें भारत का अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन हिंद महासागर का एक छोटा सा हिस्सा ही है। हिंद महासागर में परिचालन दुनिया के लिए मुफ्त है, पर चीन जहां पर अपनी दावेदारी करना चाहता है, यहां के खनिज पदार्थों को निकालना चाहता है और साथ ही साथ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करना चाहता है। अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूके, ये 5 देश उतर आए हैं। इन 5 देशों का काम ये होगा कि नौसेना के रूप में समुद्र के रास्ते जो आतंकवाद पनपता है उसे खत्म करना, साथ ही साथ चीन से क्षेत्र को बचाना और चीन पर नकेल कसना। इसके लिए अब यूके की तरफ से एक लाइजन ऑफिसर भी तैनात किया गया है भारतीय नौसेना के साथ, जो कि भारतीय नौसेना के साथ मिलकर इंडियन ओशन में किसी भी ऐसे खतरनाक कदम अगर चीन उठाता है तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में यूके की सबसे बड़ी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इस इलाके में घूम रही थी अपने पूरे स्ट्राइक टास्क ग्रुप के साथ, और इसने इंडियन ओशन से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भ्रमण किया। उस वक्त ये लग रहा था कि कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन अब इन 5 देशों के बेस से भारत इस क्षेत्र में मजबूत जरूर हो जाएगा। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सुपर बेइज्जती हो रही है। अब तो छोटे बड़े जो भी मिल रहे हैं, बस पाकिस्तान की बेइज्जती ही किए जा रहे हैं। अब तो ये भी नहीं देखा जा रहा कि सामने वाला बंदा किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसे कम से कम प्रधानमंत्री की तरह ट्रीटमेंट दो। लेकिन इमरान खान के नसीब में ये सब कहां। इमरान खान अमेरिका को अपने देश में बेस बनाने की इजाजत नहीं दे रहे, ऐसा इमरान खान का कहना है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसकी वजह से 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हमें मात्र 20 अरब डॉलर दिए, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 150 अरब डॉलर का घाटा हुआ। अफगानिस्तान में अब हम शांति चाहते हैं और शांति की खातिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसी कोई साझेदारी नहीं करेगा जो संघर्ष बढ़ाता हो, वहीं दूसरी तरह की साझेदारी जरूर करेगा। इमरान खान ने यह भी साफ कर दिया कि हमने अमेरिका की मदद की थी, इसलिए हमारे यहाँ भी आतंकवादी हमले हो गए, हमें निशाना बनाया जाने लगा, इसलिए हम अमेरिका का साथ किसी भी तरीके से नहीं देंगे। और बड़ी बात तो ये कह दी इमरान खान ने कि अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान के अंदर रहकर युद्ध को नहीं जीत पाया, तो हमारे देश में बेस बनाकर कैसे जीत लेगा। वैसे अमेरिका पाकिस्तान को एयरबेस बनाने दे या फिर ना दे, लेकिन पाकिस्तान को अपने बयानों का भुगतान जरूर करना पड़ रहा है। इधर अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने इतने कड़वे बोल इस्तेमाल किए, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने उनका आना ही कैंसिल कर दिया। दरअसल इमरान खान जाने वाले थे ब्रिटेन, और इस विजिट में इमरान खान कई सपने लेकर जाने वाले थे, पर हंसी वाली बात तो दोस्तों उनके रूटीन में छुपी है। इमरान खान ब्रिटेन जाने के बाद क्या करने वाले थे? पहले वहां जाते, दूतावास या फिर किसी होटल में ठहरते, फिर एक क्रिकेट खेलते और चाय पानी पीकर वापस आ जाते। ना ही कोई एग्रीमेंट साइन होता और ना ही किसी MOU पर साइन किया जाता। यही उनके विजिट का पूरा सार था। भारत की बात करें तो भारत के कोई भी मंत्री या फिर अधिकारी जब ब्रिटेन दौरे पर जाते हैं तो कोई ना कोई MOU साइन होता है।
या किसी भी तरह के एग्रीमेंट पर साइन किया जाता है। मतलब कि उनका जाना एक सार्थक पहल होती है। इसी वजह से वो जाते हैं, यूं ही क्रिकेट खेलने की वजह से नहीं जाते। पर खैर दोस्तों, ये विजिट तय होने के बाद कैंसिल की गई और उसके पीछे भारत निकल कर आया है एक बड़ा कारण। दरअसल दोस्तों, इमरान खान ने ब्रिटेन से ये शर्त रखी कि जिस तरीके से आप भारत के साथ कई तरह के एग्रीमेंट साइन करते हैं, 10 सालों के लिए आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है पार्टनरशिप के लिए, उसी तरह के पाकिस्तान के साथ भी करो। 10 साल के पार्टनरशिप में जिस तरीके से आप दोनों देश यानी कि भारत और यूके आगे बढ़ने वाले हैं, हमें भी वैसे ही चाहिए। हमारे साथ भी इस तरह की पार्टनरशिप आप करो। ये बात तो खैर दोस्तों जबरदस्ती वाली हो गई। उधर यूके ने इमरान खान के इस प्रोजेक्ट को सीधा रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने इमरान खान की विजिट को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन यूके ये कह रहा है कि हमने इस विजिट को कैंसिल किया है। अब दोस्तों हुआ ये होगा कि जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं क्रिकेट खेलने भी क्यों आऊं, तो तब यूके ने कहा होगा कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं और इसी वजह से ये विजिट कैंसिल हो गई। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इमरान खान जिस मुंह से भारत जैसी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ब्रिटेन से, उसे समझना चाहिए कि भारत और ब्रिटेन का व्यापार जो है वो है 23 बिलियन यूरो का, यानी भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 2,30,000 करोड़ का। ये रिपोर्ट खैर 2019 की है, अभी 2020-21 की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और 2030 तक इसे बढ़ाकर 50 बिलियन यूरो करने का टारगेट है। पर पाकिस्तान और यूके का व्यापार चलता है मात्र 3 बिलियन यूरो यानी कि $30,000 का। वहीं पाकिस्तान जिस तरीके से चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, पूरी विश्व व्यवस्था में इसका असर तो होना ही है। अब दुनिया के देश भी पाकिस्तान को बेइज्जत करना शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान को सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दबाव डालने की जरूरत अगर पाकिस्तान करेगा तो उसे ऐसी ही बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 5 देशों के भारत में बेस बनाने के बाद क्या भारत हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी चीन का दबदबा खत्म कर पाएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।